अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ हिफ्ज़ा इम्तियाज। और नाज़रीन, इस वक्त T20 सीरीज जो न्यूजीलैंड के साथ जारी थी उसका 5वां T20 मैच इस वक्त जारी है। वेलिंगटन में ये मैच खेला जा रहा है और इस वक्त 62 रन्स बना लिए हैं न्यूजीलैंड ने। पाकिस्तान ने 128 जो है वो रन्स बनाए थे। 129 का टारगेट था। 9 खिलाड़ी आउट हुए पाकिस्तान के। और इस वक्त सैफर्ड और एलन इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और उन्होंने बड़ा जारहाना आगाज किया है और कोई भी अभी तक विकेट नहीं गिरी है। अब सबसे पहले आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे दीगर टॉपिक्स को भी टच करें। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे सलीम खालिक साहब। सलीम साहब, आपसे आगाज करती हूँ। अभी जो मैच की सूरत हाल है, ऐसे कौन गेम खेलता है यार स्टार्टिंग के ओवर्स में ही। जाहिद साहब ने अभी हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि यार ये गेम नहीं है, ये उन्होंने 3-4 ओवर्स में 45 रन बना लिया, ऐसे नहीं खेलते। देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस शो में भी मुझे बुला लिया। तो मुझे मैच नहीं देखना पड़ रहा। मेरे पास एक सॉलिड रीजन है कि मैं मैच नहीं देख रहा, वरना बतौर प्रोफेशनल जो भी सूरत हाल हो मुझे मैच देखना पड़ता है। कम से कम अपनी टीम का इतना बुरा हाल है तब मुझे लाइव नहीं देखना पड़ रहा। बाद में मैं स्कोर कार्ड चेक कर लूंगा या हाईलाइट कर लूंगा। हम लोगों ने क्रिकेट को एक मजाक बना लिया। हमने कहा यार ये बच्चों का खेल है, बच्चों को भेज देंगे वहां पर जाके न्यूजीलैंड को, चलो एक शायद हो सकता है 1-2 मैच हरा दे वरना सीख कर आ जाएंगे। हमने ये नहीं सोचा कि ये टीम जो है ये पाकिस्तान का नाम लेकर जा रही है, ये कोई आकिब 11 नहीं है या ये कोई और ऐसी नहीं। सलमान 11 ये पाकिस्तान की टीम है। जब नाम आता है दुनिया भर में तो पाकिस्तान का नाम आता है कि पाकिस्तान टीम की ऐसी परफॉर्मेंस है। और देख लें आप। और हम शुरू से करते हैं हसन नवाज से। हसन नवाज 3-0, 1-1, 1 सेंचुरी। तो लगता है शायद लोग यही बातें कर रहे हैं, फ्लूक थी उनकी वो एक इनिंग। फिर हमारे जो उस्मान खान है, मैं आज जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसकी वजह से वो दुबई छोड़कर पाकिस्तान आए, इतना बड़ी उन्होंने कुर्बानी दी कि जिसका खुमियाजा पूरी पाकिस्तानी कौम निपटा रही है, अभी तक भुगत रही है, तो भाई अब छोड़ दें। 14 मैच हो गए, जो बंदा 14 मैच में कुछ नहीं कर सका, अब आगे क्या करेगा? उसको दुबई वाले लेने को तैयार नहीं है, तो यही खेलने दे। दूसरे भी हमारे जो प्लेयर है बेचारे, उनको बोले यार PSL में खेलो, कौमी T20 कप में खेलो, वहां परफॉर्म करके आप लोग खुश हो। ये आपके बस की क्रिकेट नहीं है। 5 चेंजेस आपने आज कर दी मैच में, जैसे आगे कोई बच्चा के नामीबिया की टीम से मैच है। चलो 1-2 करते, 5 चेंजेस बस दिखाने के लिए। आप सॉलिड रीजन है, मैंने आपको पहले शो से पहले ही बता दिया था सीरीज से कि होना यही है कि बाद में बोलेंगे तो सीखने के लिए गए थे। एक ऐसा टूर था और यहाँ हमारे खिलाड़ियों को बहुत सीखने का मौका मिला। क्या सीखने का मौका मिला? इनको आप निकाल देंगे बाहर, फिर दूसरे लड़के लेकर आ जाएंगे। अभी तो यही है कि वो जो ऐड चलता रहता है ना बीच में कि आते हुए मेरे लिए लेकर आना, वही होगा कि घर वाले उनको लिखवा रहे होंगे मेरे लिए न्यूजीलैंड से आते हुए ये लेकर आना, वो लेकर आना, दुबई से आते हुए ये लेकर आना। अब यही होगा। लेकिन ये बहुत मायूस परफॉर्मेंस है और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक शर्मनाक दाग है जो रिसेंटली हम लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जाहिद साहब, हम टॉस हारे तो क्या हम हिम्मत ही हार गए? जिस तरह से बैटिंग की है पाकिस्तान ने, 5 तब्दीलियां भी की गई हैं, लेकिन फिर भी ये रिजल्ट। देखें, एक तो तब्दीलियां बहुत ज़्यादा की गई क्योंकि तो की जा रही थी। और अजहर महमूद जो बॉलिंग कोच हैं, उन्होंने एक दिन पहले वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए कहा भी था 1 या 2 चेंजेस हो सकती हैं। और एकदम जो है 5 तब्दीलियाँ की गई टीम में। जो बाहर बैठे थे उन्होंने कहा कि ये ना तनकीद हो, उनको भी चांस दे दिया जाए। और जैसा आपने कहा कि टॉस भी हारे तो लगता है साथ ही हिम्मत भी हार गए। और एक लाइन लगी हुई थी इब्तदाई 5 ओवर्स में, देखें 52 रन बने थे, 4 विकेटें गवा दी पाकिस्तान ने। और सवाए सलमान आगा के फिर शादाब को भी शामिल किया था इस मैच में, हालांकि उनके बारे में भी कहा जाता था इनको बाहर बिठाना चाहिए। वो अलबत्ता 28 रन बना गए। एक ज़रा सी उम्मीद पैदा हुई कि शायद कोई लंबा स्कोर कर जाए सलमान आगा और शादाब। सलमान वाहिद थे जिन्होंने 50 की है। और हाँ, कम अज़ कम पॉजिटिव पहलू अगर तलाश कर लिया जाए इस अफरा तफरी में भी, जो कि मजबूरन हमें मैच भी देखना पड़ता है, हमारी बीट है स्पोर्ट्स की, तो यहाँ पे इस ग्राउंड में पाकिस्तान ने अपना हाईएस्ट स्कोर कर लिया। इससे पहले 2 मैचेस पाकिस्तान ने खेले थे, उनमें से 128 रन पहली दफ़ा पाकिस्तान ने बजाया। सलीम भाई तालियां भी बजा रहे हैं उस पर कि ये कारकर्दगी है पाकिस्तान की। तो बड़ी मायूस कौन बैटिंग थी आज भी। फिर जिमी नेशम आज तक उन्होंने अपने पूरे कैरियर में, जो कि उनके रेगुलर बॉलर नहीं है, ऑलराउंडर हैं, जो लेफ्ट हैंड के बैट हैं और मीडियम फास्ट हैं, वो 5 विकेटें ले गए।
इससे पहले उन्होंने अपनी हाजियत जो है 3-3 विकेटें ली थी T20 में, और 2 बार तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ही विकेटें ली थी। आज हमने उनको भी जो है 5 विकेटें दे दी, एक तोहफा पेश कर दिया। तो बहुत ही मायूसकुन परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की। इस पर क्या कहा जाए इससे ज़्यादा कि बार बार आजमाते हैं, सीखने के मरहले की बातें सुनना पड़ती हैं। अभी मैच के बाद कप्तान आएंगे या कोच आएंगे, यही कहेंगे हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। कब सीखेंगे ये हमें तो मुस्तकबिल करीब में कहीं भी दिखाई नहीं देता। यूसुफ, क्या सीख रहे हैं हम गलतियों से? हम दूसरी टीम्स को शायद मौका देते हैं कि वो आए, रिकॉर्ड बनाएं, उनको खेलने का ज़रा अच्छा मौका मिल जाता है। हमारी तो खैर है, हम तो ढूंढ ही लेते हैं मौके खुश होने के लिए। जी हिफ्ज़ा, बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। गलत फैसले किए गए थे सिलेक्शन कमेटी के हवाले से। अभी सलीम साहब ने क्रिकेट बोर्ड के आगे हाथ बांधे, तो मेरे ख्याल में ये हाथ जावेद के आगे भी बांधने चाहिए। खुदा आप ऐसा ना करें, आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो मजाक आप कर रहे हैं वो ना करें। अपनी फार्मूले अपने क्रिकेट अकेडमी में आजमाई, आपने जो लाहौर कलंदर के लिए डेवलपमेंट का स्क्वाड बनाया था वहाँ पर, और उसकी ये तजर्बा गा उसको आप पाकिस्तान टीम को बना लिया आपने। तो मेरे ख्याल में ये आकिब जावेद की वजह से जो सिलेक्शन के मामला थे, और क्योंकि वो हेड कोच थे, सारे मामला तो वही देख रहे थे, तो उनकी वजह से पाकिस्तान को आज दोबारा की शर्मिंदगी का मौका देखना पड़ा है। और जैसा जाहिद साहब ने कहा कि हमने कुछ ना कुछ सीखा तो ज़रूर है, क्योंकि 2016 में पाकिस्तान की टीम 16.5 ओवर में 101 रन बनाकर आउट हुई थी। 2018 में जो मैच वेलिंगटन में खेला गया था, वहाँ पर पाकिस्तान की टीम 19वें ओवर में 105 रन बनाकर आउट हुई थी। आज पाकिस्तान की एक रिकॉर्ड अच्छा किया कि पाकिस्तान की टीम आज पूरी आउट नहीं हुई और 128 रन भी बना लिए। कुछ बेहतरी तो आई है ना कि 7 सालों में हमने सफर तो तय किया कि पाकिस्तान ने कुछ बेहतरी रन किए हैं। तो अभी सलीम भाई ये भी कह रहे थे कि उस्मान खान से कब जान छूटेगी, तो उस्मान खान से अभी जान छूटने वाली नहीं है सलीम भाई। अभी हमारे सर पे एक एहसान है, वो दुबई छोड़ के आए हैं, उनके पास अभी इतने इसके बाद थे। जो वनडे सीरीज होने जा रही है उसमें फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को, जिन्होंने T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनको रोक लिया गया है, उनको वनडे स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया। उनके साथ अब एक कीपर का फैसला भी होना बाकी है, वो अपना मोहम्मद हारिस होंगे या उस्मान खान। तो मुझे तो लग रहा है कि उस्मान खान आप वनडे स्क्वाड में भी आपको वहीं पर न्यूजीलैंड में ही नज़र आएंगे। तो ये तजर्बे किए जा रहे हैं। और कितनी एक मैं समझता हूँ एक और गलत फैसला है हारिस रऊफ को, जो T20 में जिन्होंने परफॉर्म किया, उनको उसको अब अपने वनडे स्क्वाड के लिए भी आपने जगह दे दी है दोबारा। और इससे आप ये भी नहीं सोचा कि चंद दिनों बाद यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस होने जा रहे हैं, जिनमें दोबारा T20 मैचेस होंगे। और क्या आपने लाहौर कलंदर की इंतजामिया से पूछा कि हारिस रऊफ को दोबारा आप चाहते हैं कि वनडे स्क्वाड में कोई हिस्सा लिया जाए? अगर वो खुदा ना खास्ता वहाँ पर इंजरी का शिकार होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये वो सवालात है जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जवाब देना पड़ेंगे, और उनको फैसले करने से पहले कुछ सोच समझ से काम भी लेना पड़ेगा। वो तो हम यही तो एक्चुअली सब समझना चाह रहे हैं कि जो फैसले लिए जाते हैं सलीम साहब, उसके पीछे क्या रीज़न होती है, क्या वजह होती है। अब जैसे यूसुफ ने भी बात की, हारिस रऊफ को T20 के बाद अब वनडे स्क्वाड के भी हिस्सा बनाए जाने की बात हो रही है या बना दिया गया है। तो क्या इसमें क्या रीज़न क्या है? कितनी आउट क्लास परफॉर्मेंस रही है, या उन्होंने वनडे में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं? क्या वजह है जो फैसले लिए जा रहे हैं? अभी अगर टेस्ट मैच होते हैं ना, तो टेस्ट मैच में भी डाल देते टीम में, क्योंकि हमारे यहाँ होता यही है कि किसी भी तर्ज में आप अच्छा परफॉर्म करो, आगे जो टीम होती है उसमें आपको लेकर आ जाते हैं। और बदकिस्मती से इस वक्त हमारा जो पेस अटैक है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, बल्कि पेस अटैक के कुछ भी नहीं डिपार्टमेंट कर रहा अच्छा परफॉर्म। हारिस की परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर है, और पहले भी जो न्यूजीलैंड में खेले थे तो उन्होंने अच्छे परफॉर्म किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब स्क्वाड सेलेक्ट कर रहे थे तो हमारे आइंस्टाइन जो है उनको ये बात समझ नहीं आई कि भाई पहले जो है तुम्हारा ये मेन प्लेयर था, तो उस वक्त लिया नहीं। अब जब इतनी बुरी तरह पिटाई हुई है तब उनको याद आया कि इनको लेना चाहिए। हारिस का इन्होंने यूसुफ भाई ने जिक्र किया, मैं उनका बताना भूल गया कि माशाल्लाह उनकी भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। उनकी भी 14 मैच हो गए हैं, आंखें बंद करके शॉट मारते हैं वो, और लग गया तो लग गया। मगर सिर्फ वो बॉलर जो है उनका कसूर है कि हर बार उनको आउट कर देते हैं, उनको टैलेंट दिखाने का अपना मौका ही नहीं मिलता। तो ये पाकिस्तान में होता है माशाल्लाह कि इतने चांस दो प्लेयर को, इतने चांस दो कि शायद अब एक नया ट्रेंड चल गया कि यार साइम अयूब को इतने मौके दिए, उसने परफॉर्म किया, इन लोगों को भी खिलाते रहो। तो वो कभी कभार ऐसा होता है तो हो जाता है। एक चीज होती है गलती, इंसान गलती करता है, आपने भी की होगी, मैंने भी होगी, लेकिन उससे हम लोग सबक सीखते हैं। अगर हम गलती से सबक ना सीखें तो फायदा नहीं, और अगर हम गलती को गलती नहीं समझ रहे ना, फिर तबाही है। तो बदकिस्मती से आकिब जावेद साहब का मसला यही है कि वो अपनी गलतियों को गलती ही नहीं समझ रहे। वो कह रहे हैं कि मैंने बेहतरीन टीम सेलेक्ट की है, वो कह रहे हैं मैं जो बैट्समैन लेकर आया हूँ, मैं जो कर रहा हूँ उससे अच्छा कोई काम ही नहीं हो सकता। ये सारे पागल है आगे बोल रहे मैं सबसे चालाक आदमी हूँ। अब जब ये होता है ना तो उसके बाद सॉरी टू से इसी तरह की परफॉर्मेंस सामने आती है, और होगा ये कि यहाँ से हट जाएंगे, बोलेंगे कि भाई
वो तो अबूरी हेड कोच थे। ऐसा भी नहीं होगा कि सैक करने का डब्बा लेके अकेडमी वगैरह या कहीं जाके भेज देंगे और जो पैसा है वो आता रहेगा। लाहौर कलंदर की बात होती है इनके हवाले से, तो लाहौर कलंदर 10 साल में 2 टाइटल जीते, 2 में से 1 में तो वो कोविड की वजह से ही महदूद थे कमरे तक। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारा क्रेडिट उनके ऊपर ये जाता है। तो ये देखना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो कर क्या रहे। आज वो कल यूसुफ ने बताया था, तुमने आज स्टोरी भी दी कि फॉरेन कोच लाने का सोच रहे हैं। तो भाई 2 फॉरेन कोच तो आपने लाए हुए थे, गैरी गुप्टन और जेसन गेविस भी, लोग तारीफें भी कर रहे थे, उनको फिर आपने फारिग कर दिया। अब कौन सा फॉरेन कोच आने को तैयार होगा? अब तो जिम्बाब्वे में देखें या फिर आयरलैंड वगैरह को मिल जाए। ठीक है सलीम साहब, कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन अभी जरा हनीफ अब्बासी इस वक्त कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे।